नमस्कार। न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। अमेरिका पूरी कोशिश करता है कि वो हर एक देश को दबाए, उनसे अपने काम निकलवाए और अपने गंदे काम उन देशों के जरिए करवा ले। ऐसे में अमेरिका के लिए ये भी जरूरी होता है कि जिस देश को वो अपना वसाल स्टेट बना रहा है, वहां की जनता भी चुपचाप उस देश की बर्बादी को देखती रहे, सहती रहे। इसीलिए वो ऐसे ही देशों को चुनता है जो तानाशाही के निकट हो। अब तक तो अमेरिका पर केवल इल्जाम लगते रहे हैं, लेकिन उसकी इन हरकतों के सबूत अब दुनिया भर में पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया को पढ़ने मिल रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को अमेरिका ने क्यों और कैसे सत्ता से हटाया। इस खुलासे के साथ ही हमें इस दिशा में भी सोचने का मौका मिलेगा कि हमें आखिर अमेरिका पर कितना भरोसा रखना चाहिए। अमेरिकी समाचार एजेंसी ड्रॉप साइट ने एक पाकिस्तानी साइफर लीक किया है। यह साइफर पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी विदेश विभाग के साउथ एंड मिडल एशिया के डिप्टी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के बीच हुई एक बेहद संवेदनशील मुलाकात का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। यह मुलाकात 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में हुई थी। बाद में इसका ब्यौरा इस्लामाबाद भेजा गया और इसे साइफर कोड नाम दिया गया। इस साइफर में डोनाल्ड लू ने बातचीत की शुरुआत में ही रूस यूक्रेन युद्ध पर पाकिस्तान के तटस्थ रुख पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप समझ नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान ऐसा रवैया आखिर क्यों इख्तियार करता है। अमेरिका का मानना था कि रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहने का फैसला व्यक्तिगत रूप से इमरान खान का था। वह समय आप याद करें तो आप समझ पाएंगे पाकिस्तान में इमरान खान लोकप्रिय नेता तब बनकर उभरे थे, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तानियों से वादा किया था कि वो अमेरिका के इशारे पर काम नहीं करेंगे। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने अमेरिकी फौज को बलूचिस्तान से गुजरकर अफगानिस्तान जाने की अनुमति नहीं दी थी। उस समय अफगानिस्तान में फंसी अमेरिकी सेना बड़ी संख्या में असला बारूद लाने और सैनिकों की आवाजाही के लिए पाकिस्तान से रास्ता मांग रही थी, जो इमरान खान ने देने से मना कर दिया। अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान का युद्ध लड़कर थक चुके थे। आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान के हाथ में छोड़कर निकलने का फैसला कर लिया। उनके अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान की बाहों में पाव किलो का मांस चढ़ गया। तालिबान से ज्यादा पाकिस्तान ने इसे विजय मानकर खूब मनाया। इस जीत के साथ ही इमरान खान नियाजी भूल कर बैठे। उन्होंने सोचा वो अपने देश की विदेश नीति खुद अच्छे से चला सकते हैं। अमेरिका से रिश्तों में दरारें पड़ने पर इमरान खान रूस की ओर खिसकने लगे। ये वही समय था जब भारत ने विश्व को आकर्षित करना शुरू किया था। अमेरिका और भारत के संबंध तेजी से सुधर चुके थे। अमेरिका भारत को रूस से हथियार खरीदने पर भी छूट दे रहा था। पाकिस्तान को खाने को दाने और पहनने के लिए कपड़े ना भी मिले तो चल जाएगा, लेकिन इस देश को भारत के लेकर काफी जुनून सवार होता है। भारत को अमेरिका से मिलती छूट पर इमरान खान नियाजी नाराज थे। नियाजी ने भारत की तरह रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की ठान ली। पाकिस्तान हर उस देश का पिट्ठू है जो उसे पैसे दे दे। इस बात को अमेरिका भी अच्छी तरह से जानता है। पहले ही चीन के साथ शहद से मीठी और सागर से गहरी दोस्ती कर चुका पाकिस्तान अब रूस के करीब जाता हुआ देखकर अमेरिका और भी आग बबूला हो गया। अमेरिका ने इमरान खान नियाजी को सरकार से बेदखल करने की तैयारी कर ली। साइफर में डोनाल्ड लू कहते हैं कि इमरान खान अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी राजदूत का कहना था कि यूक्रेन पर पाकिस्तान का रुख किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई सरकारी संस्थाओं के सामूहिक विचार विमर्श का परिणाम था। जब पाकिस्तान की ओर से पूछा गया कि क्या अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की वोटिंग से दूर रहने के कारण नाराज है, तो लू ने कहा कि असली समस्या इमरान खान की रूस यात्रा में है। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में इमरान खान ठीक उसी समय मॉस्को पहुंचे थे जब रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। साइफर के सबसे विवादास्पद हिस्से में डोनाल्ड लू ने कथित तौर पर कहा, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब माफ कर दिया जाएगा, वरना पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती है। यही वो बयान है जिसे इमरान खान अपनी सरकार गिराने की अमेरिका की साजिश के तौर पर बड़ा सबूत बताते रहे हैं। दस्तावेज के अनुसार अमेरिका ने संकेत दिया था कि अगर इमरान खान सत्ता में बने रहे तो अमेरिका और यूरोप दोनों उनके खिलाफ कड़ा रुख अपना सकते हैं, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग किया जा सकता था। इस बीच पाकिस्तान ने भी अमेरिका से नाराजगी जताई।
अमेरिका पाकिस्तान से हर मंच पर समर्थन चाहता है, लेकिन जब मुद्दा कश्मीर का होता है तो पाकिस्तान की चिंताओं की बात ही नहीं होती, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। पाकिस्तानी राजदूत ने शिकायत की कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। इस पर अमेरिका का दिया जवाब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका भारत संबंधों की प्राथमिकता केवल चीन के प्रभाव को रोकने तक सीमित है। यानी अमेरिका भारत को केवल एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। इस पूरे दस्तावेज के अनुसार डोनाल्ड लू की भाषा इतनी कठोर थी कि बिना अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व के उसका इस तरह से बात करना संभव नहीं लगता। इसके बाद अमेरिका ने इमरान खान के साथ जुड़ी अन्य पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की, उन्हें डराया धमकाया, पैसे खिलाए गए, उन्हें इमरान खान से समर्थन खींचने के लिए मजबूर किया गया और खान को सत्ता से बेदखल किया गया। इमरान खान पर अमेरिकी आर्मी के माध्यम से दसियों केसेस लगाए गए और शहबाज शरीफ को बतौर पपेट पीएम बैठाया गया। इस चर्चा में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिका की भारत से होने वाली साझेदारी का है। इसी साल रायसीना डायलॉग में शामिल हुए अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा था कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। यानी अमेरिका भारत को अगला चीन बनने नहीं देना चाहता। यानी अमेरिका भारत को विकसित महासत्ता बनता नहीं देख सकता। अमेरिका की भारत के साथ साझेदारी केवल उसके फायदे के मद्देनजर है, ना कि भारत के फायदे को देखकर। अब आपको तेजी से गिरते भारत के रुपए और तेजी से गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के पीछे का राज पता चल चुका होगा। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के लिए चीन से भिड़ना चाहिए या केवल चीन से जो शत्रुता है उसे द्विपक्षीय मुद्दा रखना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ लंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।